वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मज्ञान जैसी कोई संपदा नहीं है। आत्मज्ञान जैसा कोई संपदा नहीं है। रुपया, पैसा, हीरा जवाहरात, अष्ट सिद्धि, पीएम पद, प्रेसिडेंट पद कुछ भी नहीं। आत्मपद सबसे बड़ी संपदा है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। जो योग में पहुंचा नहीं, आधे में रुक गया, तो ऊंचे लोकों में रहकर फिर किसी योगी के घर में जन्म लेता है और अपना काम पूरा करके, जैसा ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का आत्मा है, वही उसका आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में तो आदमी सफल विफल होता है, लेकिन भक्ति के रास्ते विफल कोई नहीं होता, क्योंकि संसार नश्वर है। तो नश्वर में सफलता विफलता होती है। शाश्वत का भजन करने में विफलता का सवाल ही नहीं है। जो जितना भी चला उतना उसका रिजर्व रह जाता है। अभी तुम इधर बैठे, चाहे मन लगे न लगे, लेकिन उतना समय तुम्हारा ईश्वर के नाम पर जमा हो गया। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो ये समय तो तुम्हारे जीवन का गिनती में आएगा। ईश्वर के लिए बैठे, ईश्वर में मन लगे। ऑफिस में मन लगता है नहीं लगता, लेकिन सैलरी चालू रहता है। ऐसे ही भगवान और गुरु के द्वार पे बैठते, मन लगे ना लगे, आध्यात्मिकता का मीटर चालू। सैलरी तो इधर ही रह जाता है, आध्यात्मिकता तो भगवान को भी ऋणी बनाते। हाँ जी। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव, और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। हे राम जी, हृदय रूपी औषध से अनात्म अभिमान रूपी रोग हो गया है। जब विचार रूपी नेत्र से उसको दूर कीजिए, तब आत्म रूपी सूर्य का दर्शन होगा। अनाभिमान रूपी रोग हो गया। ये अनात्मा है शरीर, उसको मैं मानते हैं, और हम आत्मा है उसको जानते नहीं। शरीर अनित्य है उसको मैं मानते हैं, और हम नित्य है उसका पता नहीं। शरीर दुख रूप है, उससे सुखी होना चाहते, और हम स्वयं शांत सुख रूप आनंद रूप है, उसका पता नहीं। इसीलिए जीव बेचारा सब कर करा के भी जन्मते मरते रहते हैं। जो संसार की आसक्ति छोड़कर ईश्वर के तरफ चलता है, वो ईश्वर तत्व को पा लेता है। हे राम जी, घटी यंत्र का लंगर जैसे ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही जीव वासना के वश होकर नीचे और ऊपर भ्रमता है। जब विचार और अभ्यास करके आत्मबोध को प्राप्त होता है, तब संसार बंधन से मुक्त होकर आदि अंत से रहित आत्मपद को प्राप्त होता है। हे राम जी, स्वरूप से गिरे हुए जीव इस प्रकार भ्रमते हैं और शरीर पाते हैं। तुमको न जन्म है न मृत्यु है, न कोई दुख है न भ्रम है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। हे राम जी, आत्म सुख में विश्रांति पाओ, वह उत्तम सुख है। संवित में संवेदन का फुरना जिनका निवृत्त हुआ है, उन पुरुषों को कोई दृश्य भावना नहीं होती, न कोई कर्म ही उनको स्पर्श करते हैं। जो मूर्ख अज्ञानी हैं, वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं कि जिनका कल्प पर्यंत नाश न हो। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे संसार के कर्म में फंसते हैं। कर्म किया, फल भोगा, फिर कर्म हुआ। कर्म की वासना ऐसी चलती है कि कल्प में भी अंत नहीं होता, जन्मते रहते मरते रहते। लेकिन कर्म करो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए, तो करने का राग मिट जाए, उपरांत आ जाए तो आपका कर्म सफल है। अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, करो तो ईश्वर के लिए करो, ईश्वर प्राप्ति के लिए करो। ऐसा करूँगा मैं सुखी बनूंगा, ये करूँगा। सोने की लंका वाला भी दुखी होकर गया, तो तू क्या झक मारेगा?
छोटी छोटी सब जात है। तो निष्कर्म में सिद्धि, निष्काम कर्म करके जीवन की सिद्धि पाना चाहिए। जी। आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। हाँ, आशा तृष्णा, ये पाहिजे, हे पाहिजे, हे पाहिजे, काय पाहिजे। आशा तो एक राम की और आश निराश। सर्वम अधितम तेना, सर्वम अधितम तेना, उसके द्वारा सब अध्ययन हो गया। तेन सर्वम अनुष्ठितम, उसने सारे अनुष्ठान कर लिए। ये न आशा पृथक कृत्वा, जिसने जगत के सुख की इच्छा छोड़ दी। नैराशा अवलंबितम, इच्छा रहित आत्मा ही है। इच्छा रहित आत्मा में आ गया तो उसने सब कुछ कर लिया। उसने पितरों का कल्याण कर दिया। प्रहलाद का बाप भगवान का विरोधी था और प्रहलाद को बहुत सताया। फिर आखिर नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्याकश्यप को लेके नखों से भगवान ने फाड़ दिया। फिर भगवान गुस्से में थे, तो कोई भी देवी देवता आए उसकी हिम्मत नहीं, लक्ष्मी जी भी हिम्मत नहीं करती थी, तो प्रहलाद को भेजा। तो प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान उनको स्नेह करने लगे। प्रहलाद, मैं तेरे को क्या दूं? बोले, मेरे पिताजी आपको नहीं मानते थे और भक्ति का मार्ग बंद करा दिया, मेरे पिता का कल्याण हो। अरे बोले, तेरे जैसा भक्त जिसका बेटा है उसके बाप का कल्याण करने की तू काय को चिंता करता है? हाँ जी। हे राम जी, ऐसे आत्मा को जानकर शांति पाओ जिससे सारे दुख नष्ट हो जावें। हाँ, आत्मा को जानकर शांति पाओ, ज्ञान पाओ, सारे दुख मिट जाओ। मूर्खता से दुख होता है, ममता से दुख होता है। अच्छी समझ हो तो दुख टिक नहीं सकता, ज्ञान की समझ हो तो दुख टिक नहीं सकता। केवल शांत पद आत्मा तुम्हारा अपना रूप है। अपने स्वरूप को भूलकर तू दुखी हुआ है। जब आत्मा को जानेगा तब संसार भी आत्मरूप दिखेगा। हे राजन, यह सब जगत चिदाकाश रूप है, यही भावना दृढ़ कर। जिसको ऐसी भावना दृढ़ है और जिसकी सब इच्छाएं शांत हो गईं, उस पुरुष को कोई दुख नहीं होता। उसने निरीक्षा रूपी कवच पहना है। हे राम जी, जो अहम के अर्थ से रहित है, जिसका सर्व शून्य हो गया है, जिसने निरालंब का आश्रय लिया है, वह पुरुष मुक्त है। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। हाँ, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो जिधर पैर रखता है वो भूमि को नमस्कार, जिधर बैठता है उसको नमस्कार। जिस पर नजर पड़ती है आत्मज्ञानी संत की, उसके भी पाप करते और वो भी धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा मचिरेणादि गच्छति। जगत का ज्ञान तो जगत में खींचता है, लेकिन भगवान का ज्ञान जगत में होते हुए भी भगवान से एकाकार कर देता है। भगवान का ज्ञान है सत्य का ज्ञान, चेतन का ज्ञान, आनंद का ज्ञान, अमिट का ज्ञान। जगत मिटता रहता है तो उसका ज्ञान भी मिटता रहता है। आत्मा अमिट है तो उसका ज्ञान भी अमिट है। जगत मिटता है तो उसका सुख भी मिट जाता है। आत्मा अमिट है तो उसका सुख भी अमिट है। तुम मेहनत ज्यादा करते, अब थोड़ा सा मिलता। मैं मेहनत थोड़ा क्या, इतना ज्यादा मिला कि बांटते बांटते फूटता नहीं। मेरा ऐसा विद्या है, आत्मविद्या। थोड़ा मेहनत करो और भगवान मिल जाए। और तुम लोग बहुत मेहनत करो तो भी जगत मिलता नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता और चला जाता है। ऐसा है तुम लोग, है ना। अब मेरा रास्ते चलो। सिकंदर जा रहा था तो डायोजनीस संत थे, उन्होंने देखा कि पागल सिकंदर विश्व विजय करने को जाता। वो छोटा रास्ता था गली, उधर डायोजनीस पैर पसार के सो गया।
तो रास्ता रोक दिया एक संत ने। सिकंदर बोला मेरा रास्ता, महान सिकंदर का रास्ता रोकने वाला कौन है, मैं देखता हूं। आया तो गुस्से में, लेकिन डायोजनीस को देखा तो डायोजनीस का वाइब्रेशन, तुम्हारे पास फौज नहीं है, महल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, धूल में पड़े हो, इतना चेहरे पर खुशी, हम आए तो हमको भी वाइब्रेशन अच्छे लगते, शांति मिलती है, तुम इतने सुखी कैसे, तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं बाद में बताऊंगा, तुम कौन हो, इधर से क्यों जाते? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजय करने को जा रहा हूं, ये राज्य जीता, इतना राजा जीता, इतने लोगों का नरसंहार किया, इतना खजाना इकट्ठा किया, महान सिकंदर। अरे जो दूसरों का गला काटता है, दूसरों का संपत्ति छीनता है, वो महान होता है क्या? विश्व विजय दूसरों को मारकर उसका विजय होता है क्या? उसने तो मार के दुश्मन भेजे और फिर वो मरेगा तो वो दुश्मन बदला लेगा। आत्म विजय होता है कि विश्व विजय होता है? आत्मा पे विजय करना चाहिए। अपना मन नश्वर को नश्वर जाने और शाश्वत में शांति पाले। काम क्रोध लोभ मोह आए उसको कंट्रोल में रखे। काम क्रोध ये घोड़ा है, उसका पूंछ पकड़ना विश्व विजय को जाना, और उसका लगाम पकड़ के आत्मा के तरफ जाना तो आत्म विजय है। आत्म विजय होता है कि विश्व विजय होता है? घोड़ों की लगाम पकड़ने से विजय होता है कि पूंछ पकड़ने से? तुम बताओ सिकंदर। बोले लगाम पकड़ने से। तो हमने तो लगाम पकड़ी है मन रूपी घोड़े के, और तू मन की पूंछ पकड़ता है। तो बोले तो हैप्पी कैसे हो? बोले मैंने लगाम पकड़ी आत्म शांति की, आत्मचिंतन। मैं हमारा आत्मा चैतन्य उसका चिंतन करता हूँ, इसीलिए मैं अभी भी सुखी हूँ और मेरे को देखने वाले भी सुखी हो जाते हैं। तू अभी दुखी है ये चाहिए, और तेरे को देखने वाले भी टेंशन में रहते हैं। बोले बात तो तुम्हारी सच्ची है, मेरे को भी ऐसा चाहिए, पीस ऑफ सॉल, आत्मा का शांति चाहिए मला पाहिजे, पण आता मला जाऊन द्या। ओ मेरे को आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन पहले विश्व विजय करके आऊं फिर आऊंगा। डायोजनीस ने कहा पागलपन की बात करते, कोई विश्व विजय करने गया तो वापस लौटा क्या? तुम वापस नहीं लौट सकते हो। विश्व विजय करना है तो आत्म विजय करो, और जगह है, मैं बैठा हूँ और भी जगह है, पैर पसारो बैठ जाओ, श्वास अंदर जाए और बाहर जाए तेज, श्वास अंदर जाए आनंद शांति, ऐसे करके अपना आत्म विजय करो ना। मुफ्त में परम सुख मिलता है, सबको मार के पीट के इकट्ठा करके इतना सुख नहीं मिलेगा जितना आत्मा का सुख मिलता है। बोले बात तो यार द ट्रुथ रियली, आता मला जाऊन द्या मुलगा। वैसे महाराष्ट्र में नामदेव हो गए, हाँ नामदेव महाराज, वो दर्जी का काम करते, 8-15 दिन का सीधा सामान आ जाए उतना पैसा कमाए। बोले आता मैं नहीं सिर्फ तो बस है 15 दिन का है खर्चा, अब नहीं करने का। सीधा घर में रख के कीर्तन को कोई बुलाता उधर चले जाते। तो फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति डाउन थी, लेकिन आत्म स्थिति बहुत अच्छी थी नामदेव की। नामदेव की पत्नी का नाम था राजाई और परिसा भागवत की पत्नी का नाम था कमला। तो दोनों सहेली थी, सहेली मीन्स फ्रेंड थी पड़ोस में, और शादी हुई तो भी दोनों पास पास में। तो परिसा भागवत ब्राह्मण था, उसने तो अनुष्ठान किया, उपवास किया, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद से उसको पारस मिल गया। तो रोज एक छटान 5 तोला मतलब 60 ग्राम सोना रोज बनाता, और उसको बेच के घर में खूब अच्छी तरह से रहता था। अभी भी 60 ग्राम सोना तो बहुत है। वो तो बड़ा, कमला तो बड़ा सुख में रहती थी।
और नामदेव की पत्नी राजाई तो बहुत करकसर से गरीबी से रहती। तो परिसा भागवत किसी 5-10 दिन के लिए किसी रिश्तेदारों में गया तो कमला ने बोला कि मेरे पास तो बहुत है, अभी वारस तुम ले जाओ, रोज सोना बनाओ और उसका चीज वस्तु खरीद के अपना घर को भर दो। घर तो भर गया और जब नामदेव आया, अब लेकर आया है इतना सब चीज, इतना राशन का, इतना बोरी चावल, ये सब कहाँ से आया? बोले वो पारस से ऐसा हुआ, माला दिया था, ये है ये पत्थर, और पत्थर से सोना बनता है। अब सोने से दुनिया की चीज बनती है, और दुनिया की चीज में खुश रहेगा तो समय तो चला जाएगा और फिर पड़ेगा नरक में। बड़े बड़े धनाढ्य लोग तो नरक में पड़ते। भगवान तुम काय करते माला पांडुरंगा, तुमची माया देते, तुम्हीच पाहिजे, तुमची माया बनाए पाहिजे। वो गरीबों को बुलाया, जो भी घर में था, चावल दाल गुड़ ये वो सब बांट दिया, बाकी थोड़ा बचा। पत्नी को राजाई को बोला तुम उठाओ, हम भी उठाते। गंगा किनारे जो गरीब थे भीख मांगने वाले दे दिया। और जो पारस था ना, महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा बोलते, गोदावरी तट था लेकिन गंगा माई गया पारस, गंगा माई में पारस फेंक दिया। आनंददाता पांडुरंगा माझा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला नारायण नारायण नारायण। शांत हो गए। उधर राजाई कमला को बोला कि मेरा पति तो पारस फेंक दिया गंगा जी में, और हरि ओम विठ्ठला माझा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। तो शांत बसले। है इतने में उसका परिसा भागवत पति आ गया। सारी बात जाना हो तो दौड़ते दौड़ते आया नामदेव को के नामोबा माझा पारस कुठे आहे। मी तर टाकला तिकडे। असली पारस तो आपला आत्मा आहे। ओ माझ्या बाप, मला सत्संग नाही पाहिजे, मला माझ्या पारस द्या। अरे मी पारस त्या पारस तुमच्या आत्मसुख देतो ना भाई। हे काय पत्थरच्या तुकडा पारस पारस टाकते। असली पारस आपला आत्मा आहे। हा पारस आहे की नाही ती कोण दिखाते, कसला दिसतो? ती परमात्मा पारस आहे। ओ मला सत्संग नाही पाहिजे, नाही पाहिजे, मला माझ्या पारस द्या। बोले असली पारस देतो ना। ओ असली पारस तुम्ही ठेवा,
माझ्या तो सुवर्ण मेकर, सुवर्ण बनाने वाला पारस पाहिजे. ओ सुवर्ण से तो भोग विलास होता है, असली पारस से तो मुक्ती मंगल होता है. ओ माझ्या बाप, मला सत्संग नाही पाहिजे, सत्संग नाही पाहिजे, नाही पाहिजे, मला माझ्या पारस द्या. नामदेव ने देखा कि तो परेशान हो रहा है, और देखाते तो पागल हो जाएगा. जय गंगा माई. नामदेव ने जंप मारा और इतने पारस लाए और झोले. इधर देखो, तुम्हारा पारस खोज लो, और जो पत्थर को लगावे लोहे को तो सोना. दूसरा ऐसा पारस, इतने पारस. मेरे को तो मेरा पारस पता नहीं चलता. अरे बोले, जिसको तू पहचानता नहीं उसके लिए तू मरने को तैयार हो गया, और जो तेरे को भूलता नहीं है उसके लिए तेरे पास समय नहीं है. कैसा है तू परिसा भागवत. नामदेव को देखता है कि जिसने संकल्प से इतने पारस बना दिए, मैं इनको नाम या दर्जी बोलता था. हे संत की चरण रक्षित, मला माफ करून दे, मला माहित पडत नाही मी काय बोलते, मला माफ करून दे. असली पारस असली आहे. वो सब पारस गंगा जी में डाल दिया, नहीं चाहिए. असली पारस मला दिया, गुरु दीक्षा. नामदेव का प्रथम शिष्य परिसा भागवत. रोज सोना बनाने वाला पारस फेंक दिया. अरे सोने की लंका भी फेंक के जाना पड़ता है, मार खा के. तो ऐसे चलेंगे तो क्या है.